बात अगर सोनीपत की करें तो वहां पर कांग्रेस की ओर से रैली का आयोजन किया गया है। जी हां, सोनीपत में जहां पर जय भारत सत्याग्रह एवं संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव की जयंती पर कांग्रेस की रैली है और रैली में कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान इस रैली में मौजूद हैं। रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और उदय भान इस समय संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सभी नेतागण और मेरे दूर दराज से आए हुए सभी मेरे पूजा के योग सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी माताएं, बहनों, बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत कई घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहेंगे। हाँ, आज तमाम दुनिया भर में भारत माता के महान सपूत, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर आप इतनी भारी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, जो उनका राजनीतिक दर्शन है, जो उनका सामाजिक दर्शन है, जो उनका आर्थिक दर्शन है, जो उनका धार्मिक दर्शन है, आज उनके बारे में जितना भी चर्चा की जाए उतना कम है। वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग की, वंचित समाज की जो सारी जो समस्याएं थी, उन्होंने एक शिक्षा के रास्ते पर चल करके, आपको पता है कि बहुत ही एक गरीब परिवार में डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने एक शिक्षा के बल पर जो विदेशों के अंदर आज भी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी बाबा साहब के पास डिग्रियां थी, आज भी हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के पास इतनी डिग्रियां नहीं हैं। आज भी सबसे बड़े विद्वान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना गया है। बाबा साहब की काफी चीजों को आप लोगों से बताया नहीं गया, छुपाया गया, लेकिन ये अवश्य जानने की आवश्यकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब 1923 में जब डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि अर्जित की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी के नाम से, और उस समस्या का जब 1927 में हिंदुस्तान के अंदर हिल्टन यंग कमीशन आया था और जब बाबा साहब ने उनके सामने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था, वही प्रेजेंटेशन आधार बना था हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए। वही आधार बना था हिंदुस्तान में नीति आयोग की स्थापना के लिए, और वही आधार बना था भारत में वित्त आयोग की स्थापना करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1942 से 46 तक जब वायसराय के समय जब गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाया था, तो उनको 3 विभाग दिए गए थे। श्रम विभाग दिया गया था, सिंचाई और बिजली विभाग दी गई थी, और श्रम मंत्री के रूप में हिंदुस्तान में अगर न्यूनतम मजदूरी का अगर कानून कोई इस देश के अंदर लाया तो उस व्यक्ति का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने मजदूरों को, जो उद्योगों में 14-14 घंटे उनसे काम लिया जाता था, बाबा साहब ने उस 14 घंटे को घटा करके 8 घंटे पर लाने का काम किया था। बाबा साहब ने जो हमारे जो मजदूर जो कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी महिलाओं के लिए, प्रसव के लिए उनको छुट्टियां नहीं दी जाती थी, उनके लिए छुट्टियां का अलग से प्रसाधन का ये अधिकार देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और आपको बताऊं कि सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर जो दामोदर घाटी परियोजना है, जो हीरा कुंड बैराज है, जो सोन नदी परियोजना है, उन पर जो बांध बनाने का और नहर बनाने का काम किया, वही था जो हिंदुस्तान के किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो एक ऊर्जा लेकर के आया था।
और वही कंसेप्ट हुआ था जो भाखड़ा नंगल बांध जो पंजाब में जो भाखड़ा नंगल बांध बना था, वो भी बाबा साहब का कंसेप्ट था। जो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा उस समय इस पंजाब प्रदेश के सिंचाई मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी आधारशिला रखी थी। ये कंसेप्ट भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। बाबा साहब ने जो सेंट्रल वाटरवेज और कमीशन का स्थापना करने का काम किया, बाबा साहब ने टेक्निकल बोर्ड बनाया था, हाइडल पावर प्रोजेक्ट और बिजली के लिए ये काम बाबा साहब ने करने का काम किया था। और बाबा साहब को जब जिम्मेदारी दी गई, जब संविधान को बनाने के लिए, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा करके उन्होंने जो भारत के अंदर जो संविधान ला करके दिया और उस संविधान में सभी को समान अधिकार देने का काम किया, महिलाओं को समान अधिकार देने का काम किया, वोट का सबको समान अधिकार देने का काम किया और इस देश में प्रजातंत्र को कायम करने की व्यवस्था करने का काम किया, इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान के माध्यम से ये बताया गया कि इस संविधान से सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति है, उस सबको अधिकार बराबर का है। वो अपनी धर्म पद्धति जो भी है वो अपना सकता है, किसी जाति का है, वर्ग का है, धर्म का है, सबको समानता का अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया था। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, जिस संविधान सभा के अंदर परम पूज्य हमारे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भी जिस संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, उनके भी उस संविधान को जो पारित करने पे हस्ताक्षर हैं, उस संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया था, एडॉप्ट किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, तो उस संविधान का विरोध किसने किया था? उस संविधान का विरोध किया था उस समय की आरएसएस ने, उस समय की जनसंघ ने। उन्होंने 79 शहरों में रैलियां की थी। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान के अंदर बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाने का काम इस आरएसएस ने और जनसंघ ने किया था। और 11 दिसंबर 1949 को ही रामलीला मैदान में जहां संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाने का काम भी इस जनसंघ ने किया था। आज ये लोग हमारे देश में प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। जो बाबा साहब ने संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वो जुडिशरी की है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की है, चाहे वो सीएजी की है, चाहे वो सीबीसी की है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे कोई और दूसरी जो समाज में जो व्यवस्था की थी, आज उनके अस्तित्व पर खतरा है।